पूरा देखने के लिए सब्सक्राइब करें। रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई जब डॉक्टर ने पूरे परिवार के सामने ऐलान किया कि अग्नि अब हमेशा के लिए अंधी हो चुकी है। सब हैरान थे, लेकिन सबसे ज्यादा झटका रूही को लगा। उसे लगा कि अब वो कभी भी अग्नि का सच सबके सामने नहीं ला पाएगी, क्योंकि अगर वो कोई सबूत भी जुटा लेती तो भी कोई उस पर उंगली नहीं उठाता। सबको लगता कि अग्नि बेचारी अंधी है और उस पर इल्जाम लगाना गलत होगा। वैसे भी अग्नि की अंधेपन की वजह रूही के बेटे की एक छोटी सी गलती मानी जा रही थी। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो प्यार कभी रूही को मिला करता था वो अब धीरे धीरे अग्नि की तरफ खींचने लगा था। छोटी माँ हर वक्त ताने देती, अगर तू अपने बच्चे को संभाल लेती तो मेरी अग्नि की रोशनी नहीं जाती। रूही अंदर से टूटने लगी थी, लेकिन उसे यकीन था कि सच चाहे जितना भी छिप जाए एक न एक दिन सामने जरूर आता है। इसी बीच उसे अग्नि की कुछ हरकतों पर शक होने लगा। एक दिन देखा कि अग्नि अपनी दवाइयों की बोतल बिना किसी मदद के उठा रही थी। फिर एक और दिन वह सीधी सड़क पर बिना किसी सहारे बिल्कुल सामान्य तरीके से चलते हुए दिखी। एक अंधी इंसान के लिए यह मुमकिन नहीं था। शक अब यकीन में बदलने लगा, और जब एक रात रूही ने अग्नि को फोन पर मैसेज करते हुए देख लिया तो सब साफ हो गया। लेकिन सिर्फ शक से कुछ साबित नहीं होता, उसके पास सबूत और एक प्लान होना जरूरी था। रूही ने एक पूजा रखवाई जिसमें पूरे परिवार को बुलाया और अग्नि को भी वहीं बैठाया गया। पूजा के बीच उसने जानबूझकर एक डंडा उठाकर तेजी से अग्नि की तरफ फेंका, और जैसा उसे उम्मीद थी अग्नि ने बीच में ही डंडा पकड़ लिया। पूरा घर सन्न रह गया। रूही की आवाज गूंजती है, देख लिया आप सबने, यही है आपकी अंधी बहू जो इतने दिन से पूरे घर को अपने झूठे नाटक से बेवकूफ बना रही थी। इसका मकसद सिर्फ मुझे इस घर से बाहर निकालना था। नहार कुछ बोल नहीं पाता। दादी का चेहरा फीका पड़ चुका था। अग्नि गुस्से में कांप रही थी। तभी रूही ने वो फुटेज चला दी जिसमें अग्नि फोन चला रही थी, बिना सहारे चल रही थी और खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। नहार आगे बढ़ा, गुस्से से बोला, अग्नि मैंने तुम्हें माफ किया था, एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे भी धोखा बना दिया। अब सच बताओ वरना इसी वक्त तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। अग्नि फूट फूट कर रोने लगी और अपने सारे पाप कबूल कर लिए। हाँ, मैंने ही झूठ बोला था, मैंने ही रूही का एक्सीडेंट करवाया था। दादी भी मेरे साथ थी। हम दोनों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रूही सबका प्यार जीत रही है। मैंने डॉक्टर को भी पैसे दिए थे ताकि वो झूठा मेडिकल रिपोर्ट बना दे। सब दंग रह गए, लेकिन दादी भी चुप नहीं रही, वो भी उबल पड़ी। हाँ, मैंने किया ये सब। मैं नहीं चाहती थी कि रूही इस घर पर राज करे। ये घर सिर्फ मेरी अग्नि का है। नाहार पूरी तरह टूट चुका था। उसने पुलिस को बुलाया, अग्नि को जेल भेज दिया गया और दादी को मानसिक अस्पताल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेल में रहते हुए भी अग्नि के मन में जहर बाकी था। वो वहाँ से भी रूही के खिलाफ साजिशें सोचती रहती और दादी जो पागलखाने में पड़ी थी वहाँ भी रूही का नाम बड़बड़ाती रहती। लेकिन इस बार रूही अकेली नहीं थी। नाहार का साथ, परिवार का विश्वास और देवी माँ व खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद उसके साथ था। अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उसे पता था कि अग्नि और दादी दोबारा लौटने की कोशिश जरूर करेंगी, लेकिन इस बार वो किसी भी कीमत पर अपने परिवार को टूटने नहीं देगी। आप कितने एक्साइटेड हो आने वाला एपिसोड देखने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी मेरी तरह घर बैठे ऑनलाइन स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, जिसके बाद आप भी मेरी तरह स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके महीने का अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं।